अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो बलात्कार क्यों हो रहे हैं? और अगर भगवान दयालु है तो छोटे छोटे बच्चों को कैंसर क्यों हो जाते हैं? और अगर भगवान सब कुछ जानता है तो फिर इंसानों को इतना दुख क्यों मिलता है? उस दुख का निपटारा क्यों नहीं कर लेते पहले ही? तो ये ऐसे सवाल हैं जो इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं, और आप जानेंगे कि ये सवाल इतने ज्यादा कठिन है कि इनके उत्तर भी खोजे नहीं मिलते। आखिर इनके उत्तर क्या है? मैं इन प्रश्नों का कोई भी भावनात्मक उत्तर नहीं दूंगी आपको, ठीक है? इन सभी प्रश्नों को हम लॉजिकली तरीके से समझेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो पाए। ज्यादातर धार्मिक लोग भगवान को 3 गुणों वाला मानते हैं, जैसे कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान दयालु है, ठीक है? अब भगवान को बुराई पसंद नहीं है, भगवान बुराई को रोकना भी चाहते हैं। अब समस्या कहाँ है? अगर रोकना चाहते हैं तो पृथ्वी पर बुराई मौजूद क्यों है? यही होता है प्रॉब्लम ऑफ एविल। अब इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के दौरान सबसे पहले उत्तर मिलता है फ्री विल का। फ्री विल का मतलब होता है कि इंसान को चुनने की पूरी स्वतंत्रता होना, ठीक है? जैसे कि इंसान चाहे किसी के साथ बुरा कर सकता है, चाहे तो किसी की मदद कर सकता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कोई इंसान हत्यारा है, ठीक है? और भगवान क्या करता है कि बार बार उसका हाथ रोक लेता है, उसे हत्या करने नहीं देता। कोई इंसान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है और भगवान उसकी जुबान पर लगाम लगा के रखता है जिससे कि वो झूठ ना बोले। अब क्या आप ऐसे इंसान को स्वतंत्र इंसान बोलोगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल कैसे होगा? जैसे कि एक प्रोग्राम किया हुआ एक रोबोट काम कर रहा है, ठीक है? इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं, जो ध्यानी लोग होते हैं, कि फ्री विल का मतलब होता है इंसान अपना चुनाव करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है, और जो भी बुराई आती है, ठीक है, वो इंसान की स्वतंत्रता की ही कीमत है। अब एक सवाल और उठता है, ठीक है, मान लिया कि हत्या बलात्कार जैसी जो समस्याएं होती हैं वो फ्री विल की देन है, ठीक है, फ्री विल की वजह से ही होता है। लेकिन जो भूकंप है, सुनामी है, जन्म से बच्चे अंधे पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो जाता है, अब इनमें बच्चों का क्या चुनाव था? तो यहाँ पर जब फ्री विल का उत्तर होता है वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि कुछ दुखों का आश्वासन देता है फ्री विल, लेकिन सभी दुखों के बारे में नहीं बताता। सभी दुखों का सॉल्यूशन फ्री विल वाले उत्तर से हमें नहीं मिल पाता। अब इन्हीं सवालों पर कुछ दार्शनिक कहते हैं कि जो दुनिया है ना वो नियमों पर चलती है, जैसे कि आग जलाती है, आग हमें गर्मी भी देती है, ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण हमें पृथ्वी पर टिकाए रखती है, लेकिन गिरने पर वो चोट भी मारती है, ठीक? ऐसे ही टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं वो पृथ्वी पर रहने लायक हमें बनाती है, लेकिन कभी कभी वो भूकंप भी लाती हैं। इसी तरीके से बहुत सारे नियम हैं जिनकी वजह से ये दुनिया चलती है। और फिर भी एक सबसे कठिन सवाल बच जाता है कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो वो ऐसी दुनिया नहीं बना सकता था जहां पर स्वतंत्रता भी हो और दुख भी कम हो? और ये क्वेश्चन ऐसा है जिस पर आज तक कोई भी पूरी तरह से एग्री नहीं हुआ है, ठीक है? पूरी तरह से कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला है जिस पर सभी दार्शनिक, सभी साइंटिस्ट और सभी धार्मिक लोग संतुष्ट हो पाए हों, ठीक है? आज भी खोज जारी है और मुझे लगता है कि खोज चलती रहेगी। अध्यात्म लाइन इसीलिए लोग चुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हर प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं, बल्कि अध्यात्म लाइन में जाने के बाद, ठीक है, ईश्वर की दृष्टि में रहने के बाद आपके क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, आपका मन शांत रहने लगता है। मेरे अकॉर्डिंग इसमें बिल्कुल ईमानदारी नहीं है कि हाँ सभी प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। बहुत सारे प्रश्न आज भी खुले हैं और दुख का अस्तित्व सच में एक बड़ी समस्या है, लेकिन इसके अलावा ब्रह्मांड का अस्तित्व, चेतना की अस्तित्व, धर्म क्या है, आत्मा का क्या अस्तित्व है, ये भी बहुत बड़े प्रश्न है जिनकी खोज हम कर सकते हैं। और बुद्धिमानी इसी बात में है कि आप प्रश्न पूछते रहें, प्रश्न को अपने माइंड में रखते रहें, उनको खोजते चलें। ऐसे ही किसी की बात बिना समझे मान लेना मूर्खता की निशानी होती है। इसीलिए शायद ओशो जी कहते हैं कि हमें मानना नहीं है, हमें सब कुछ जानना है।
और जानना कब शुरू होगा, जब हमारे अंदर प्यास होगी, हमारे भीतर के रूप से हम असंतुष्ट होंगे और हमें एक लगन रहेगी कि मुझे ये भी जानना है। तो हमारे मन में क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, वो पनपते हैं। और क्वेश्चंस पूछना बुद्धिमत्ता की ही एक निशानी होती है।